स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर सढौरा में जन जागरण अभियान की आज शुरुआत कर दी गई है। सढौरा के वार्ड नंबर 11-12 में संत रविदास गुरुद्वारा में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग को बल दिया जाएगा और वार्ड अनुसार मीटिंगें आरंभ कर दी जाएंगी और साथ ही सरकार से मिलकर सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग की जाएगी। इस अवसर पर अनेकों लोगों ने यह बात कही कि सढौरे का अभी तक भी समुचित विकास नहीं किया गया है। अगर सढौरा उपमंडल का दर्जा प्राप्त करता है तो सढौरे का समुचित विकास संभव हो गया। सभी लोगों ने एक मत से कहा कि वे सढौरे को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग में अपना पूरी तरह से योगदान देंगे और समय समय पर जो भी कार्यक्रम आंदोलन आयोजित किया जाएगा उसमें पूरा तन मन धन से समर्पित होकर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हाल के उन्होंने कहा कि आपको तो मांगने ही नहीं आता। ये मुख्यमंत्री की बात है कि आपको तो किसी को मांगना नहीं आता, मैं क्या दूंगा आपको। वो आप बंदा सिंह बहादुर के नाम से मांगो, आप वीर बुद्धू शाह के नाम से मांगो, आप और कोई डिमांड और रखो, लेकिन हमारे किसी की डिमांड ही नहीं, किसी ने कुछ मांगे नहीं। तो आज ये जो हमारे पीछे बैकवर्ड चल रहे हैं, हमारा जो ये सारा बैकवर्ड होने का रास्ता कि हम अपनी डिमांड ही रखते किसी के पास, हम किसी समस्या के लिए इकट्ठे नहीं होते। तो एक ये बहुत ही भाग्यशाली बात है कि समस्या के लिए आज एक बड़ी शर्मा जी क्या सभी ने मिल कर के, शेठिया साहब हैं, खुराना साहब हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जैन साहब हैं, तो सब ने एक मुहिम चलाई है कि भी सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाएंगे। मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी छछरौली भी रहा हूँ, बिलासपुर भी रहा हूँ, और वहाँ कुछ भी आपने देखा होगा कि तहसील कहाँ थी, वो थी वहाँ जाके जंगल में। बीडीओ ऑफिस होता था, उसी बीडीओ ऑफिस भी उसी में था और तहसील भी उसी में थी, एसडीएम का ऑफिस भी। आज वो देखो कितने कितने बढ़ गए। दिया कि आज की ये जो मीटिंग है वो किस उपलक्ष्य में है, तो उस बात को ना दोहराते हुए मेरी आप लोगों से ये अपील है कि कोशिश करना कि जितने यहाँ पर आज पहुँचे हैं ये तो बिल्कुल भी कम ना हो। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, वैसे होनी चाहिए, लेकिन ये कम ना हो बिल्कुल भी। वैसे आज की ये शुरुआती मीटिंग थी, पहली मीटिंग है, इस अलग से और प्लान बनाए गए हैं। अभी जो सढौरा के अलग अलग हमारे वार्ड हैं या दूसरे जगह हैं, उन पे भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी कम ना हो, जो कोई रह गया है उससे निवेदन करो कि वो पहुंचे अगली मीटिंग में। और रही बात, शर्मा जी ने अपनी पूरी चीज बता दी है आपको, उनके पास मतलब रोड मैप के लिए कम करना है। अभी आपको बताया कि सीएम साहब आ रहे हैं, अगर सीएम साहब आएंगे वो तो हरियाणा के एक किस्म से राजा हैं और राजा से प्रजा कुछ भी मांग सकती है, और हमारी समस्या तो जनमन है, ठीक है जी। तो लोकतंत्र के अंदर जो मुखिया है वही देने वाला होता है और प्रजा मांगने वाली होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि सढौरा के अंदर अब तक हमारे को जो भी मिला है बिल्कुल सबसे जो कहते करा ना कि लास्ट की चीज मिली है हमारे को। अभी ये उप तहसील है हमारे पास, तहसील यहाँ से या तहसीलदार के पास जाएगा, बड़े तहसीलदार के पास, तो वो सामान भी वहीं से खरीदेगा, यानी कि अपने जो दुकानदार भाई हैं उनको भी नुकसान है इसका, ठीक है जी। और यहाँ का सारा बिजनेस जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है, और ऐसे बिजनेस शिफ्ट हो रहा है तो बंदा भी शिफ्ट हो जाता है थोड़े दिन में। वो सोचता है कि सब कुछ तो वहीं है, वहीं हॉस्पिटल है, वहीं एसडीएम का दफ्तर है, एक किस्म से मिनी सेक्रेटेरिएट जो है बिलासपुर में है, तो क्यों ना घर भी वहीं बना ले, थोड़ा सा लाख 2 लाख रुपये फालतू पड़ेगा हमारे को। तो धीरे धीरे जो है सढौरा के अंदर से आबादी वैसे भी कम होती जा रही है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम किस चीज़ के लिए हम एकत्रित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि भी आप जैसे आज पहले दिन आपके गैदरिंग है और इस तरह ही आप जो है ना जुड़ते चले जाएं, और एक ये कारवां जो है ना आप देखना, आप इसका 10-15 दिन इसी महीने तक जो है लास्ट तक जो है ना अच्छा रिजल्ट आएगा, और आप जुड़े रहें। आपने ये नहीं देखा कि भाई कम है या ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, सब आदमी जुड़ेंगे इसके साथ। क्या है ना, शुरुआत होती है, शुरुआत अच्छी है,
मैं देख रहा हूँ कि भी अच्छे है, और ऐसे ही आपने बनकर चलना है आगे, और इनको भी जोड़ना है। धन्यवाद साथियों। एससी कोटे में है और सडोरा भी एससी है। आप कंवरपाल को देख लो, शिक्षा मंत्री हैं, जगाधरी से पहले पेरिसमनी योग ने छछरौली में भी अर्जुन कुमार बीएसपी से जीते थे शायद मेरी नजर में। सडोरे में जितने भी एमएलए हुए, चाहे बलवंत सिंह हो, बागमल हो, जो भी हो, सिर्फ शेर सिंह 1996 बजरलाल की सरकार में राजस्व मंत्री रहे थे, उन्होंने ये पुल का निर्माण ITI वो लेके आए। चाहे राजपाल पोखरे का, देखो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ। मेरा यह अधिकार है जो मेरे विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी है। भारतीय नियम को 5 अधिकार दे रखा है संविधान ने। शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। जो पढ़े लिखे हैं, BA MA पे पास हैं, मेरा मानना है कि अगर आप संगठित होंगे तभी आपका बल हो सका। कोई भी समाज, आप देखो जाटों ने रक्षण कराने जाने में, ठीक है, पर मेरा एक निवेदन है सतपाल शर्मा जी के द्वारा माध्यम से, मीडिया एक 5वां स्तंभ होता है सतपाल शर्मा जी, जो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है। हम 11 वार्ड में रहते हैं जी, हमारी, आप भी सारे शहर में एक एक पल की खबर देते हो। कुछ लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारी कोई अपनी धर्मशाला नहीं है, ये रमदासियों की धर्मशाला पर हरिजनों की धर्मशाला है। हमारी वोटें शहर में कम से कम 500 के करीब होंगी, 40 घर होंगे जी, आप इसका अंदाजा उससे लगा सकते हो। तो हमारे को जो कि सब यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं हुई, किसी कोई BSP का, कोई JDU, किसी का कोई पार्टी वाला तो सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बात है हमारी अपनी, एक अपना जो हमारा सुनते हैं ना दाएं बाएं, बड़ा दुख भी लगता है सुन के। कल मैं कार की सर्विस करा था नारायणगढ़, वहाँ एजेंसी के अंदर बैठा, मेरे को कितनी फीलिंग आई होगी। ये कार की सर्विस के लिए मेरे को या तो बराड़ा जाना पड़ता है और यहाँ पे नारायणगढ़। ये बात ही मेरी वहाँ पे आज से 20 साल पहले, 20 साल ज़्यादा नहीं हुए, नौजवान बच्चे बैठे होंगे 20 साल के, सबको पता है जो ज़्यादा उम्र के हैं। 20 साल पहले नारायणगढ़ हमारे सडोरा सा बड़ा नहीं था, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको। कम से कम, चलो मैं छोटा नहीं कहता, बराबर ही था यहाँ पे। आज कहाँ नारायणगढ़ पहुँच गया है, और हमारे से ज़्यादा पैर तो यूँ कह लो बिलासपुर ने और रसूलपुर ने पसार लिए, और इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, ये हमारा यहीं रहेगा, सरावा आगे पहुँचेगा, मैं दावे से कहता हूँ इस बात को। तो इस सारे के पीछे जो कारण तो बहुत वक्ताओं ने कहे होंगे, मेरे को तो नहीं पता क्या कहा। कई कारण तो जो रहे हैं यही कि अगर हमारे यहाँ पे सब डिवीजन बन जाती है, यानी कि चलो जो बीत गया उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब वो तो जब बिलासपुर बनी थी, क्यों बनी थी ना, उसमें बात बढ़ जाती है कहने से यहाँ पे भी क्यों वहाँ पे गई वहाँ पे। मेरा ख्याल उस टाइम कारण ये रहा होगा, अगर उस टाइम में ये शहर होता, जब यहाँ जरूरत थी कमेटी की, अगर शहर होता तो उपमंडल बिलासपुर में गांव में नहीं बनना था। जब बनने की बारी आई तो बेचारा गांव बन गया, और जब गांव की जरूरत नहीं थी, या गांव की जरूरत थी, यहाँ पे अभी ये शहर बन गया, कहने का मतलब। तो इसके लिए भी कई बात तो है, सभी प्रयास करेंगे, यहाँ पे दिल से प्रयास करेंगे। छोटा सा, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा आप लोगों का। आज देखिए, आज ये एक नया गांव है हमारे यहाँ पे, एक सरपंच बड़े जोर से, हमारे शिक्षा मंत्री जी बड़े विद्वान हैं कंवरपाल जी। 20 दिन पहले वहाँ शर्मा जी को पता होगा, स्कूल में संवाद कार्यक्रम लगा था, और यहाँ पे अब मेरे ख्याल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी करेंगे संवाद कार्यक्रम। वहाँ के लोगों ने जरा सा क्या है, एकजुट होकर क्या जी, हमारे ना छोटे छोटे बच्चे, 5वीं का स्कूल है यहाँ पे स्कूल हमारा 8वीं का बन जाना चाहिए। और यहाँ शिक्षा मंत्री है, और चाहे तो आसमान के अंदर स्कूल बना दे, कहले जी बस बन गया आपका। कभी बेचारों से कहा रहा कि वहाँ पे सारी फाइल अपने पंचायत के रेजोल्यूशन जैसे आप लोग अपना कहीं साइन करने की जरूरत पड़ती है, 4-5 गाँव के दे दिए, या यहाँ पे कहीं कमी रही, वो BO ने कहीं उस पर दस्तखत नहीं, अपने स्टैंप नहीं मारी, फाइल घूम फिर के फिर यहीं वाली भी दस्तखत। देखिए, यहाँ के लोग तरक्की नहीं चाहते। अगर तरक्की नहीं चाहते तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये फिर ये क्यों पहुंचे हुए हैं? सब लोग तरक्की के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये मिसगाइड हमेशा किया जाता है। कई बार हम कई कामों की शुरुआत करते थे तो शुरू में टांग खिंचाई शुरू हो जाती थी। अब ये सब डिवीज़न के लिए भी मैंने 2 बार पहले ट्राई किया है, शर्मा जी को पता है, तो दोनों बार कई तरह के प्रेशर डाले गए, नहीं नहीं यहाँ तो राजनीति होगी, कुछ नहीं, जैसे मर्जी करके बंदे तोड़े गए। अब हमने कहा हम ग्राउंड पे आएंगे, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। अब हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं, CM साहब तक हमारी पहुँच नहीं है, हमारे पास तो अपने रोष के तरीके हैं, तो रोष के तरीके बनाए हमने। अब इस रोष के फ़ायदा बताऊँ आपको क्या होता है। जब हमने आज से 1.5 साल पहले अनशन रखा था, तो अस्पताल का ही मैं अपडेट देता हूँ पहले तो आपको। तो हमारा अस्पताल 50 बेड का पास हो गया था, तो उसमें काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी चलते चलाते। अब वो टेंडरिंग पे आ गया हॉस्पिटल, उसमें एक ऑब्जेक्शन लगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो उसका डिज़ाइन बन के आया, उसमें बेसमेंट बनाया गया है,
और बेसमेंट सडोरे में कामयाब नहीं है क्योंकि यहाँ का चौहा ऊपर है और पानी भर जाएगा, इसलिए एक्शन साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। वो जैसे ही हटता है साथ के साथ टेंडरिंग होगी, महीने में 2 महीने में काम लग जाएगा। इससे ऊपर मैं क्या बताऊँ आपको। तो हमारा अस्पताल वाला मुद्दा खत्म हुआ तो हमने कहा अब नई लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि हमारा शहर बहुत पिछड़ता जा रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या पिछड़े, आप जहाँ मर्जी हर घर गली कुच्चे में कहीं मर्जी देख लो, हर मोहल्ले में हर गली में 2-2 घर 3-3 घर उजड़े पड़े हैं, बिक नहीं रहे वो दोबारा। अभी मास्टर जी ने कहा कि कहीं कॉलोनी है, खेती और किसान है, चलो हम भी किसान हफ्ते हम व्यापार करते हैं। अब कई कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, वो बसी तो नहीं है। क्यों नहीं बसी? लोग तो आना ही नहीं चाह रहे यहाँ पे। गाँव में से निकल के गाँव में कौन आएगा? शोहरे से काफ़ी लोग बिलासपुर चले गए, गदौली से कहीं, अब ये महावीर जी हैं जाते हैं वहाँ पे, कितना बस गया शहर, कितना तरक्की कर गया बिलासपुर। आसपास व्यापार बढ़ता जा रहा है, आसपास के गांव वाले जितना सामान लेने, जहाँ पे कोर्ट कचहरी में हर किसी को जाना पड़ता है, किसी ना किसी काम धंधे जाएंगे, वो सामान भी अपना लेके बारों बार सीधा जाते हैं। सडोरे क्या लेने आएंगे? सडोरे काम धंधा शिफ्ट होता जा रहा है, बिल्कुल सिफर हो गया। अब इसका कारण भी हम ही है, तो हमें दूर करना पड़ेगा। अब हमारे नेता तो कोशिश नहीं करते, वो तो एक ही बात कहते हैं कि हमारी तो चलती नहीं ऊपर। काफ़ी 50 बार मैंने पहले भी कई कामों की ट्राई की थी। ज़मीन वाली बात भी मास्टर जी इसकी फाइल बना के दी थी, लेकिन वो इलेक्शन के बाद चुका हूँ। और एक आपने नदी वाला कहा है जी, 27 अप्रैल 2022 को पास करवा चुका हूँ इरीगेशन डिपार्टमेंट से। उस दिन भी एसडीएम साहब यहाँ आए थे, सबके सामने मैंने पूछा था, पास करवा दिया जी, आप भी उसमें थे, साइन आपने भी किया, इरीगेशन डिपार्टमेंट साइन हो रहे, 7-8 फुट मिट्टी उठेगी और दोनों तरफ बंद लगेंगे, लेकिन सिफर। उसका कारण हमारी यहाँ की लीडरशिप है। जो काम पास करवाने के बाद भी नहीं हो रहा, ये तो इलेक्शन से पहले करवा दिया था मैंने। तारीख बता रहा हूँ, 27 अप्रैल 2022 इलेक्शन से पहले हो गया था। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब चाबी तो किसी और के पास है, कलम किसी और के पास है, हमारे पास तो जोर है, हम जोर लगा सकते हैं। अब हम जोर कैसे लगाएं? हम तो नुक्कड़ सभाएं करेंगे जगह जगह पे। सब लोगों का, कई लोगों को हमारे में से नहीं पता था, शाम को भी कईयों को मेरी बात हुई तो उनको नहीं पता था कि सब डिवीज़न के क्या फ़ायदे हैं। यहाँ तहसील बन जाएगी, डीएसपी साहब यहाँ पे आएंगे, प्रशासन यहाँ पे आएगा, प्रशासन का फ़ायदा क्या है? अब ये सीएम साहब आ रहे हैं परसों 24 तारीख को। अब ये दीपक भाई बैठा है, ये नारायणगढ़ रोज पढ़ाने जाते हैं, तो पंजलासे चौक के पास सड़क टूटी पड़ी है सारी, वो सारी ठीक हो गई है जी, किसी को कहने की लोड़ नहीं पड़ी। सीएम साहब आ रहे हैं, सड़क अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो रही है। जहाँ पे आते जाते हैं तो हमें सड़कें ठीक हो जाएंगी। आप कभी यमुनानगर से आओ ना, वैसे दिन में भी आओ, पर रात को आओ तो ज़्यादा पता लगेगा। रात को आओ 8-9 बजे यमुनानगर से बिलासपुर तक, अगर एक खड्डा भी आपको मिल जाए तो फिटे मुँह कह देना मेरे को। और अगर बिलासपुर से सडोरे तक खड्डे गिन लो तो भी फिटे मुँह कह देना। क्यों? वहां तक प्रशासन सारा आ रहा है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, जज अपने लिए काम करवा रहे हैं। सारा प्रशासन के लिए सारा हो रहा है वहां पे, जनता तो फायदा उठा रही है। अब सडोरे पे कोई आता ही नहीं है। उस दिन वो अभी सरदार जी बात कर रहे थे पानी वाली बात, उसका भी मैं जवाब दे दूं। लड़े झगड़े, एमएलए भी आया, अगले दिन बलवंत सिंह जी भी आए, एसडीएम साहब भी उस दिन मौके पे आए, सारा पास हो गया, पाइप भी आ गए, जेसीबी भी आ गई, पाड़ने नहीं दिया। अभी जिम्मेवारी किसकी थी? हम तो लड़ झगड़ के काम करवा सकते हैं ना, ओके हो गया सारा। अब उसके बाद प्रशासन का भी तो काम होगा जिम्मेवार, लेकिन प्रशासन दोबारा आया ही नहीं है, उन्हें पल्ला झाड़ लिया। अगर प्रशासन यही हो, रोज छाती पे बैठ जाएंगे 50 बंदे लेके। अब मेरे को यहीं से, चलिए आपकी बात ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है, जब तक लोग नहीं इकट्ठे होंगे काम नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिश करी, लेखराम जी को, अशोक जी निकलने को तैयार नहीं, मैंने इतना भी कहा था 7 दिन में मैं ले चूंगा, जाके उसके दरी बिछावेंगे वहीं से, यहाँ नहीं बिछाने के भाई, हमारा तो ठीक करवा के दे, हमने नहीं पता है पानी किस तरह कटवाएगा, कहाँ कटवाएगा, हमने पता ही नहीं है इस बात का। ये तो तय देख, तेरी जिम्मेवारी है, तेरे अंडर। और ये इलेक्शन ईयर है, पानी वाली बात करें ना, मुद्दा वही है। अब इधर से पानी उसमें गिरा देंगे नदी में, तो दूसरे घूम के फिर अंदर आ जाएगा। नहीं, वहाँ नहीं, हाँ वो वाली वहाँ नहीं निकालना था, इसकी निकासी तो और कहीं करनी थी, वहाँ तो निकालना ही नहीं था। बाहर में जब गहरा होगा ना, तभी बाहर जाएगा। हाँ वो बात ठीक है, निशानदेही हो टीबीडी वाले रास्ते की, टीबीडी वाला रास्ता खत्म होया पड़ा है, प्रशासन होगा तो निशानदेही होगी, पानी नहीं खत्म होता। अगर यहाँ से हमारे शहर में, मेरी बात सुनो जी, हमारे शहर में और कोई जगह आसपास नहीं है, ये सरकारी जगह है सारी, बीडीओ ऑफिस के पास, यहाँ सरकारी बिल्डिंग ही बनेगी, कुछ ही बना दो हमारी तरफ से, सरकारी ताजमहल बना दो, सफाई तो होगी, सॉरी, डेंगू तो नहीं फैलने का। यहाँ का डेंगू हम लोग पूछ कर नहीं काटने का, मेरे परा नहीं आने का क्या, पर इनके जैन साहब के नहीं जाने का, बस स्टैंड पर नहीं जाने का ना, वहां नहीं जाने का, मैं मच्छर काटने का, नदी पार नहीं जाने का। हम तो कह रहे सरकारी ताजमहल बना दो यहाँ से, और बोलो, पर बना दो, कुछ नरक ना छोड़ो यहाँ से। 2008-9 की बात कर रहा, अभी आपने बात बताई स्कूल वाली, वो जो कार सर्विस वाली है, जहाँ विकास होगा वहीं कुछ आएगा, हरियाली वहीं होगी, नहीं फिर सुक्के में रंधे रहेंगे, कुछ भी नहीं होने का। हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम वास्ता भी कद लग जाएंगे हम एसडीएम साहब का, और एसडीएम साहब का। अगर यहीं प्रशासन होगा तो आधी परेशानियां तो पहले ही खत्म हो जाएगी।
पैदा होने के टाइम उन्होंने खुद प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से वो देखो सरकारी जगह है, कोई भी प्रशासन सरकारी चीज बनाएगी यहीं बनाएगी, तो हमारा सबसे पहला कोड खत्म हो जाएगा यहाँ से, अगर आप सब साथ देंगे तो। अब मैं आप शर्मा जी ने आपको बताया भी हमारा एक टारगेट है सामूहिक सांकेतिक अनशन, 1 दिन का अनशन रखेंगे, जिसमें हमारा टारगेट है, हमने 2 बंदा ने अनशन रखा है, सरकार हिल गई 4 दिन रखा था हमने। 2 मिनट 200-300 बंदा ने अगर अनशन रखेंगे ना, 2 मिनट भाई मेरे बात दो ना, 1 दिन सरकार हिल जाएगी ऊपर से नीचे तक। 46 बंदा की लिस्ट में बना चुका है, 46 बंदा ने अपने आप नाम लिखवा लिया अपने पास, मेरे पास भी, हम भी उस अनशन में शामिल होंगे। अगर मैं महीना 1.5 महीना ये सारी करूंगा ना, तो मैंने 200-300 बंदे बड़ी आराम से, बहुत आराम से मिल जाएंगे। जिस दिन अनशन रखांगे सवेर से शाम तक, सरकार ऊपर से नीचे तक हिल जाएगी, भी डिमांड इनकी जायज है। हम उसके बाद रोष प्रदर्शन करेंगे, बाजार में निकालेंगे, इस तरह हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, ना कोई हमारे पास ताकत है वहां तक पहुंचाने की अपने पास। अगर आप सब साथ देंगे, संगठित रहेंगे, तो ही हम कामयाब हो सके। टांगा खींचने वाले बहुत आवेंगे, दिल तोड़ने वाले बहुत आवेंगे, भी ये काम नहीं हो सकता, कोई बात नहीं जी, राम जी की इच्छा। हम तो कोशिश करा, लड़का मरांगे शहीद हो जाएंगे, नहीं तो फिर गुमनाम ही मरांगे। मरना तो है ही सही, फिर शहीद क्यों ना हो जाए। कोशिश तो करो, आप सब संगठित रहो। अगली जहां भी मीटिंग हो, मैं सबसे आपसे एक ही अनुरोध कर रहा, अभी अगली मीटिंग में आप सब पहुंचो। हमने पर्सनल एक नु बुलावे, हमारे पास पॉसिबल नहीं है ऐसा। हम ग्रुप में मैसेज डाल सके सब लोग, जिस तरह मर्जी अपने आसपास 2-2 बंदे साथ लेकर आओ, सिर्फ 2-2 बंदे। जितने हमारे पास सिर ज्यादा होंगे उतना काम हमारा आसान होगा। हाँ, एक